नासिक, जामताड़ा, बांद्रा और देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन के बीच खराब होते हालात सामने आए, जिनमें अधिकतर जगहों पर लोग बेवजह लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आए, तो कहीं मजबूरियां आम लोगों के और लॉकडाउन के आदेश के बीच में आ रही। नासिक में लॉकडाउन का उल्लंघन, जामताड़ा में बेवजह बाहर घूमते लोग, बांद्रा में लॉकडाउन के खलनायकों की अदृश्य भीड़, भूख प्यास के आगे सोशल डिस्टेंसिंग बनी चुनौती। देश के अलग अलग हिस्सों से आती ये तस्वीरें लॉकडाउन के बीच खराब होते हालात की तस्दीक भी करती हैं और कई जगहों से लोगों की वो भीड़ भी सामने आ रही है जहां लोग बेवजह ही घर से बाहर निकल रहे हैं और फिर पुलिस उनको सबक सिखा रही है। जी न्यूज मजबूरी में फंसे लोगों तक भी पहुंचा और उस भीड़ तक भी पहुंचा जिनके जिद्दी रवैये को पुलिस डंडे के सहारे ठीक कर रही है। नासिक में लॉकडाउन का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। गोदावरी के रामकुंड में डुबकी लगाने के लिए युवकों की भीड़ देखने को मिली। सिंचाई के पानी के लिए गंगापुर डैम का पानी गोदावरी में छोड़ा गया था, इस कारण गोदावरी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इस वजह से लक्ष्मण कुंड में भी पानी भर गया था, लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन करके कुछ युवा दोपहर 3 बजे गोदावरी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखने आए और कई युवा डुबकी लगाकर स्नान करते देखे गए। रामकुंड में कोई सुरक्षा रक्षक और पुलिस उस समय पर मौजूद नहीं थी। जामताड़ा में बेवजह सड़कों पर निकलने वालों से पुलिस अनोखे तरीके से निपट रही है। पहले पुलिस बेवजह निकलने वालों पर डंडे बरसाती थी, लेकिन अब डंडों की जगह गले में कागज की तख्तियां टांग दी जा रही है। इन तख्तियों में लिखा है, हम नहीं सुधरेंगे, हम समाज के दुश्मन हैं। इन स्लोगन्स लिखी तख्तियों को पकड़कर उनकी तस्वीरें खींची जा रही हैं और उन्हें चौक चौराहों पर खड़ा कर दिया जा रहा है। 2-3 दिन पहले तक जो है 18 केस हुए थे, अभी फिर पिछले 2-3 दिन में और भी केसेस दर्ज किए गए हैं। तो कार्रवाई तो मुख्य रूप से FIR ही वहाँ होता है। जो बेलेबल केस है उसमें बेल दिया जाएगा, जो बेलेबल नहीं है उसमें अरेस्टिंग होगी, अरेस्टिंग होने के बाद उसको फॉरवर्ड किया जाएगा जेल। यही कार्रवाई होती है, मुख्य रूप से यही कार्रवाई है। बांद्रा में जुटी भीड़ की शक्ल में लॉकडाउन के खलनायकों की तस्वीर तो पूरे देश ने देखी, लेकिन मुंबई में लॉकडाउन के खलनायकों की एक अदृश्य भीड़ भी है। छोटी छोटी संख्या में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इन खलनायकों के पास एक हथियार होता है, और वो हथियार है कोई झूठा बेतुका सा बहाना जिसके जरिए उन्हें बस घर से बाहर निकलना है। मुंबई पुलिस कई ऐसे लोगों को बेनकाब कर रही है। इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे इन लोगों की भीड़ जमा है और ये बेतुके बहाने बना रहे हैं। इस तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की विले पार्ले के पास। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की कैसी कतार लगी हुई है। कई गाड़ियाँ तो इसमें इसेंशियल सर्विसेज की है, लेकिन कई गाड़ियाँ यहाँ पर बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के भी यहाँ पर आ गई। पुलिस जो है लगातार ऐसे लोगों से पूछताछ करती है, उनसे जो है बाहर निकलने की वजह जानती है, और उसके बाद में जो लोग वजह बताते हैं, कई बार वो वजह आपको हटाएंगे तो कई बार उन वजह से आपको जो है गुस्सा भी आएगा। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित उस्मानाबाद जिले में अप्रैल के महीने में पानी की किल्लत होने लगी है। उस्मानाबाद के कोलेवाड़ी गांव में लोगों को पानी के लिए 8 दिन राह देखनी पड़ती है। लॉकडाउन के चलते पानी के लिए जिला प्रशासन के टैंकर पर ग्रामीण निर्भर है, लेकिन टैंकर के सामने पानी के लिए लोगों की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में नाकाम है। कोलसेवाड़ी में सुबह टैंकर आता है तो उसके लिए कोई कतार नहीं लगती, लोग एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं। पेयजल के लिए लोगों की भीड़ टैंकर के नजदीक लगातार इसी तरह से इकट्ठी होती दिखती है। अब लॉकडाउन के उल्लंघन की जो तस्वीरें हमने देखी, उसमें अधिकतर जगहों पर लोग जानबूझकर भीड़ लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ऐसे लोगों को सबक भी सिखा रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि कई लोग समझने को तैयार नहीं कि लॉकडाउन का संकल्प ही कोरोना को हराने का विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से रोहिंग्या शरणार्थियों की कोरोना जांच कराने के लिए भी कहा है। रोहिंग्या मुसलमानों के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने की जानकारी गृह मंत्रालय ने एहतियाती तौर पर राज्यों को दी है। तबलीगी जमात के बाद अब रोहिंग्या। देश में कोरोना फैलाने वाले कितने चेहरे। देश में कोरोना अगर आज इतनी तेजी से फैल रहा है तो इसमें तबलीगी जमात का नाम तो आ ही रहा था। अब इसी जमात में रोहिंग्या कनेक्शन भी सामने आ रहा है।
बताया जा रहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में कई रोहिंग्या शामिल हुए थे जो अब गायब हैं। गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर राज्यों को आगाह किया है कि वो इसकी जांच करें और पहचान होने पर उनकी स्क्रीनिंग करें। गृह मंत्रालय ने चिट्ठी में लिखा है कि हैदराबाद के कैंप में रहने वाले रोहिंग्या हरियाणा के मेवात में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और यही लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। ठीक उसी तरह दिल्ली के श्रम विहार और शाहीन बाग में भी रहने वाले रोहिंग्या तबलीगी जमात के कार्यक्रम में गए थे जो अपने कैंप में वापस नहीं आए। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद रोहिंग्या मुसलमानों की उपस्थिति पंजाब के डेरा बस्ती और जम्मू में होने की खबर है। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने का आरोप है। हैदराबाद, तेलंगाना और मेवात के लोगों ने निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। कई रोहिंग्या मुसलमानों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका है। इस बीच मौलाना साद ने क्राइम ब्रांच को चिट्ठी लिखकर एफआईआर कॉपी मांगी है और ये कहा है कि उसने 91वीं सीआरपीसी के तहत मांगी गई जानकारी दे दी है और वो जांच में सहयोग कर रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में 40,000 रोहिंग्या दिल्ली, जम्मू और हैदराबाद सहित देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। भारत में ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और मणिपुर, इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी इनका ठिकाना है। लेकिन इन तमाम बातों के बाद अब सवाल यही है कि देश में कोरोना फैलाने वाले कितने चेहरे, जमात के रोहिंग्या कनेक्शन से क्या पकड़े जाएंगे गुनहगार? और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश में ऐसे और कितने रोहिंग्या जमातियों के सहारे कोरोना को फैलाते आजाद घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।